नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एरिया साइड प्रॉपर्टीज़। आप लोगों को मैं जियोमेट्री पढ़ा रहा हूं। जियोमेट्री आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जियोमेट्री आप लोगों को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल? To find the area of triangle, we can use following methods. Method number one: when height of the triangle is known, area of, I will only explain. Okay, तो area of triangle ABC is 1/2 into base into perpendicular one that base. तो area of triangle ABC is 1/2 into BC into AD. Okay, if we draw perpendicular to all sides of the triangle, to calculate area of triangle ABC, take any side as base and the perpendicular drawn on the side will be height. तो area of triangle ABC 1/2 BC, क्या बोलता है, 1/2 BC इंटू AD, 1/2 BE, 1/2 BE इंटू AC, 1/2 CF इंटू AB। ओ माई गॉड, तो ये था आपका ये। अब मेथड नंबर टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जहाँ पर हाइट इज नॉट गिव है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम बोलते हैं हीरो का सूत्र, द फॉर्मूला ऑफ हीरोन। ओके, तो रूट एस इंटू एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये बी सी, ए के सामने वाला ये, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। मेथड नंबर थ्री: when two sides of the triangle is known and the angle between them is given। तो ये बी सी। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 ये बी इंटू साइन सी, 1/2 ए सी इंटू साइन बी, 1/2 बी सी इंटू साइन ये। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एरिया इन ये ट्राइंगल ए बी सी केवियन ए डी इज ड्रॉन मीटिंग साइड बी सी एट डी, देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी टू एरिया ऑफ ए डी सी इज बी डी बाई डी सी। तो एरिया ऑफ ये डी बी, एरिया ऑफ ये डी सी इन इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू साइन थीटा, 1/2 ए डी इंटू डी सी इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। जब इसको कट कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन साइन में रहेगा, लेकिन 180 डिग्री थीटा 180 डिग्री किस में आता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन से साइन भी कट जाएगा। तो एट द एंड आपका क्या बचेगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर बी डी बटे डी सी ही बचने वाला है, बिकॉज ए डी 1/2 साइन थीटा कट जाता है। ओके, तो अब जिस रेशियो में केवियर बेस को डिवाइड करेगी, ये एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। इफ ए डी इज मीडियन बी डी इक्वल टू डी सी। ओके, इसलिए एरिया ऑफ ये डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये डी सी। ये बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, टू ट्राइंगल्स आर फाउंड बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस बाय जॉइनिंग ए डी एंड बी सी। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी इज दस फाउंड विल बी इक्वल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ पर जो ये भी विल बी पैरेलल टू सी डी। इफ ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, सेम पैरेलल के बीच सेम बेस बनेंगे और एरिया भी बराबर होगा। इफ हाइट ऑफ टू ट्राइंगल इज सेम, द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी बाई 1/2 वाई जेड बटे एक्स पी, यही होगा ना, बिकॉज यहाँ पर 1/2 बी सी इंटू ए डी, 1/2 वाई जेड इंटू एक्स पी, और यहाँ पर 1/2 कटेगा, और ए डी और एक्स पी एच एच है, एच एच भी कटेगा। तो एट द एंड आपका बी सी बटे वाई जेड ही होने वाला है। कितना सॉलिड आपका ये लग रहा है ना। फिर बात करते हैं, इन द बेस ऑफ टू ट्राइंगल्स इज सेम, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट। ओके, तो यहाँ पे बोला है ये बी सी ए डी और पी एम यहाँ पर हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बी सी इंटू ए डी 1/2 क्यू आर इंटू क्यू बी। और यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर जो साइड है ना वो साइड इक्वल है, तो साइड इक्वल है तो कट जाएगा, जैसे कि
पीसी इक्वल टू क्यू आर, तो पीसी बटे पीसी इक्वल टू पीसी, और पीसी पीसी कट देंगे, हो गया 1/1। तो इसी प्रकार तो यहाँ पर पीएम और एडी भी कट जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, इफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो इसको निकालने के लिए 1/2 18 इंटू 17 इंटू साइन थीटा 1/2, यहाँ पर साइन कितना बोल दिया है, यहाँ पर कितना डिग्री लेंगे साइन थीटा को, हमको बोला है यहाँ पर मैक्सिमम मान निकालेंगे, तो साइन 90 डिग्री ही लेना चाहिए मेरे को। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 1 68 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम क्या होता है, मिनिमम जीरो होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री लेते हैं तो पूरा जीरो ही बन जाता है। बिकॉज अगर हम आप इन्फिनिटी को भी इंटू जीरो से कर देंगे तो जीरो ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्त मेरी बात को। In the given triangle PQR, S and T are 2 points, one side PQ and PR respectively, such that PS ratio SQ is equal to 3/4, okay, and PT but equal to TR 6/5। तो इसको निकालने के लिए PST and PQR तो इसको निकालने के लिए 3 इंटू 6 साइन P और 7 इंटू 11 इंटू साइन पी कट देंगे, तो 3 इंटू 6 18 और 177। इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 59, और वो कितना है 177, 3 गुना है, तो 77 भी कितना हो जाएगा 3 गुना। हाँ, फिर से समझाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो देखो दोस्त, ऐसे करके आपका कोई ट्राइंगल है, ओके, ट्राइंगल को बीच में ऐसे हम कट करते हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो उसको सबसे पहले हम छोटा निकालते हैं, तो 3 इंटू 6 इंटू साइन पी, फिर बड़ा निकालते हैं, तो 7 इंटू 11 इंटू साइन पी कट जाता है, तो 6 18 और 77, टोटल कितना है यहाँ पर 18 और 17। हाँ नहीं, पहले हम इसका निकालते हैं, नीचे का पार्ट निकालेंगे तो ऊपर का पार्ट घटा देते हैं। 77 में 18 तो 59, और 59 का वैल्यू दिया 177, 3 गुना है। फिर पूछा यहाँ पर STQR, तो यहाँ पर STQR कितना हो जाएगा 77 का ही 3 गुना। अगर यहाँ पर पूछा जाता PST तो 18 का 3 गुना, 18 54। अब बात करते हैं फाइंड द शेडेड एरिया। यहाँ पर शेडेड एरिया निकालने बोला है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये QS और ये BC निकालते हैं। तो सबसे पहले 5 गुने 6 10 गुना 14, और फिर 14 गुना 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो 3 14 21, और PQSR तो कितना 14 माइनस 3 11, ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये सी हो जाएगा 15, BC हो जाएगा 13। तो 13 प्लस 14 प्लस 15/2 इक्वल टू 21, तो 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 गुना 8 इंटू 7 इंटू 6, जब इसको हम निकालेंगे तो 84। और यहाँ पर 21 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 84, और 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 44। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, इतना भी इजी आप लोगों से हो जाना चाहिए, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। टुक 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 टुक। अब साइन रूल के बारे में बात करते हैं। तो साइन रूल, तो इन ए ट्राइंगल साइड ए इज डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ ए इज इक्वल टू द साइड ऑफ बी डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ बी, एंड सी इज डिवाइडेड बाय एंगल सी। तो ये बाय साइन ये, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, ये कांस्टेंट है। तो इसका निकालने के लिए 1/2 AC इंटू साइन बी, 1/2 AB इंटू साइन सी, 1/2 BC इंटू साइन ये बाई साइन ये, बी बाई साइन बी, और ये इक्वल टू साइन ए का साइन 60 डिग्री, बी साइन 45 डिग्री, और ए 6 इंटू √3/2 बी इंटू 1/√2। जब वैल्यू निकालेंगे तो 12/√6, 12√6 इंटू √6 2√6 कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। अब साइड एंगल रेशियो ऑफ सम ट्राइंगल्स, ये बी सी 45 डिग्री के बाद 45 डिग्री का 1 होता है, 45 डिग्री का 1 होता है, 90 डिग्री का √2 होता है। अब ये बी सी निकालते हैं, तो ये बी सी निकालेंगे तो 30 डिग्री के ऊपर कितना 30 डिग्री का 1 होता है, 60 डिग्री का √3 होता है, और 90 डिग्री का 2 होता है, याद रखना। फिर 15 डिग्री का कितना 15 डिग्री का होता है √3 माइनस 1, और 75 डिग्री का √3 प्लस 1, और 90 डिग्री का 2√2, और यहाँ पर कितना 30 30 30, तो कितना हो जाता है 1/1/√3।
अब बात करते हैं कोसाइन रूल के बारे में। द कोसाइन रूल सेज दैट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ए गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर साइड माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो यहाँ पर कॉस ये तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाई टू बी सी, कॉस बी तो सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाई टू सी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बाई टू ए बी। प्रूफ ऑफ द कोसाइन रूल। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ भाई साहब नहीं करेंगे हम इसका, अब इसका निकालते हैं। तो कॉस ये निकालने बोला है, तो कॉस ये कैसे निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 2 × 8 × 3 64 प्लस 9 माइनस 49 तो 24/8 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्त, ये था हमारा टोटल वैल्यू। अब ये निकालते हैं। इन ए ट्राइंगल टू साइड्स आर √3 + 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन दिस आर टू साइड्स 60 डिग्री। फाइंड द थर्ड साइड। तो ये BC दिया हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड साइड निकालने बोला, यानी कि x, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 2 × 2 √3 + 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 4 + 4 + 2 √3 माइनस x का स्क्वायर 4 × √3 + 1। जब इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम स्टीवार्ट थ्योरम के बारे में। क्या होता है स्टीवार्ट थ्योरम, तो इट इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी केबियन। तो यहाँ पर क्या होता है, ए का स्क्वायर एन प्लस बी का स्क्वायर बी और एक्स का स्क्वायर सी इक्वल टू MNC। ओके, अब इसको निकालो। एक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो ये का स्क्वायर माइनस MN, और यहाँ पर निकालेंगे ये BC, और यहाँ पर कितना ये भी कितना दिया हुआ है, ये भी इक्वल टू AC है। अच्छा ये भी कितना है 12 एंड AD कितना है 8। ओके, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD × DC। 8 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 × CD 64 इक्वल टू 144 माइनस 5 CD, और यहाँ पर कितना जाएगा 16। ओके, अब निकालते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्या है, AB/AC और BD/DC और कुछ नहीं है, वही उसी से करके हमको आंसर निकालना है। फिर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, इसमें से लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, हाँ x का स्क्वायर इक्वल टू AB माइनस MN। यस, उसी तरह से यहाँ पर निकाला गया है। फिर यहाँ पर वैल्यू निकालने बोला है, x इक्वल टू 2AB cos थीटा इक्वल टू बाई A + B। ओके, फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा AB/AC एंड डी क्या बोलता है DB/DC। ओके, तो ये था हमारा टोटल एरिया साइड प्रॉपर्टीज।